अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टेम्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम को ड्राई रन करेंगे। हमारे पास एक कोड स्निपेट गिवन है और हमें इसकी आउटपुट बतानी है। तो जब भी हम ड्राई रन करते हैं पेपर पर, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन से। तो इसमें हमारे पास दो दो वेरिएबल्स बने हुए हैं, एक इंटीजर है 2 के नाम से और एक 4 के नाम से। तो ये मैंने मेन के दो वेरिएबल्स बना लिए। ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं मेन के, तो मैंने मेन फंक्शन का नाम लिखा और सिंपल विजुअलाइज करने के लिए दो वेरिएबल्स बना लिए 2 और 4 के नाम से। और देखें तो 2 में 4 वैल्यू पड़ी है और जो 4 वेरिएबल है उसमें 2 वैल्यू पड़ी है। उसके बाद जब हम इस लाइन पर आएंगे स्वैप पर, तो आपके जो मेन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो होल्ड हो जाते हैं और कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो जाएगा इस फंक्शन को। तो ये स्वैप फंक्शन है, ये हमारे पास यहाँ पर स्वैप फंक्शन है, यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। जब कंट्रोल इधर आएगा यानी इसकी पहली लाइन एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होगी। जब ये एक्चुअली होता है तो आप इसके लोकल वेरिएबल्स देखें इस फंक्शन के कौन से हैं, एक रेफ वेरिएबल है और एक वैल है वेरिएबल। लेकिन अगर हम ये नोट करें कि इसमें जो वैल है उसके साथ एम्परसेंड का साइन है, और जब भी डाटा टाइप के आगे एम्परसेंड का साइन होता है इसका मतलब है ये जो दूसरा आर्गूमेंट आपके पास है 4 है, ये पास बाय रेफरेंस हो रहा है। तो इस फंक्शन में सेकंड आर्गूमेंट पास बाय रेफरेंस हो रहा है, लेकिन जो पहला आर्गूमेंट है 2 स्वैप का, उसको रिसीव करने के लिए जो आर्गूमेंट है आपके पास यहाँ पर वो सिंपल रेफरेंस वेरिएबल के बगैर है, यानी एम्परसेंड के बगैर है। इसका मतलब है ये जो पहला आर्गूमेंट है ये पास बाय वैल्यू हो रहा है 2, और ये जो 4 है ये पास बाय रेफरेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ पास बाय रेफरेंस, कि जो वैल वेरिएबल बनेगा और ये जो 4 है ये एग्जैक्टली सेम है, दोनों की सेम मेमोरी लोकेशन है, दोनों में सेम वैल्यू होगी, यानी वैल और 4 एग्जैक्टली दोनों सेम चीजें हैं, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। तो अब हम यहाँ पर स्वैप के वेरिएबल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो स्वैप के जो फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स हैं रेफ और वैल उनको बना लिया, क्योंकि देखें यहाँ पर 2 में 4 पड़ा था तो रेफ में भी आपका 4 पड़ा होगा, यानी ये सिंपल वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो आपके 4 में वैल्यू पड़ी थी 2, वही आपके वैल में चली जाएगी। अब जब ये वैल रेफरेंस वेरिएबल है, इसका मतलब है ये जो आपका वैल है और आपका 4 है ये डिट्टो सेम वेरिएबल्स हैं, इनके पास नाम डिफरेंट हैं, लोकेशन इनकी सेम है। वैल इज जस्ट एन एलियस और अनदर नेम ऑफ 4, दोनों में 2 पड़ा है। यहाँ पर भी क्योंकि ये पास में वैल्यू हो रही है तो जो वैल्यू 2 में थी वही वैल्यू रेफ में चलेगी, यानी ये जो पहला वेरिएबल 2 है इसकी वैल्यू इधर चली जाएगी, जो दूसरा वेरिएबल है इसकी वैल्यू वैल में चली जाएगी, 4 की वैल में चली जाएगी, 2 की रेफ में चली जाएगी। ये मैंने यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो रेफ है दिस इज नॉट अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ 2, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, बस पास में वैल्यू हुई है, सिंपल ये वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो गई है, रेफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। उसके बाद फार लूप है, फार में इंट i इज इक्वल टू 10, यहाँ पर i मिसिंग है, यहाँ पर i लिख लेते हैं, इंट i इज इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस। तो जब i की वैल्यू 10 है तो 10 तो 1 से छोटा नहीं है, 10 इज ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाली जो दो लाइनें हैं ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं आपकी होंगी। सिंपल आपका जो कंट्रोल है वो स्वैप 1 पर चले जाएगा। अब जब स्वैप 1 पर चला जाएगा, स्वैप 1 इज एन अदर फंक्शन, तो उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, वैल को और रेफ को, यानी ये जो वैल्यू है इसको पास कर रहे हैं। पहला आर्गूमेंट यहाँ पर पहले सेकंड था आर्गूमेंट, स्वैप में देखें तो स्वैप में ये सेकंड आर्गूमेंट था और रेफ फर्स्ट आर्गूमेंट था। लेकिन जब हमने स्वैप 1 कॉल किया तो उसमें जो उसका फर्स्ट आर्गूमेंट है वो जो ये सेकंड है ये बन जाएगा, और जो सेकंड आर्गूमेंट था यानी जो फर्स्ट आर्गूमेंट था वो इसका सेकंड बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर स्वैप 1 के लोकल वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो ये हमने स्वैप 1 के लोकल वेरिएबल्स बना दिए। पहला आर्गूमेंट इसका रेफ है, आप देखें, और दोनों पास बाय रेफरेंस है। तो रेफ में क्या वैल्यू जाएगी, यहाँ पर जब फंक्शन कॉल हुआ तो इसका पहला आर्गूमेंट देखें क्या है, वैल, तो इस रेफ में वैल की वैल्यू जाएगी। ये फर्स्ट आर्गूमेंट है तो इसमें वैल की वैल्यू जा रही है, वैल में क्या पड़ा है 2, तो यहाँ पर भी आपका 2 होगा। और वैल क्या है, वैल आपका यहाँ पर देखिए सेकंड आर्गूमेंट है और इसमें किसकी वैल्यू जा रही है, इसमें रेफ की वैल्यू जा रही है। तो रेफ में क्या पड़ा 4, तो वैल में आपका 4 हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों जो आर्गूमेंट स्वैप 1 में पास हो रहे हैं वो पास पर रेफरेंस हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जो रेफ आपका था वो उसमें वो वैल का रेफरेंस बना, तो इसका मतलब है कि अब ये एग्जैक्टली सेम वेरिएबल्स हो गए, बस नाम डिफरेंट है, लोकेशन सेम है। यानी रेफरेंस जो है ये आपका वेरिएबल
एलियस है वेल का और वेल एलियस है फोर का। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, यानी तीनों एक ही मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। सिमिलरली तो यहाँ पर हम देखें, ये जो वेल है आपके पास, ये किसका एलियस बना, इस रेफ का बना, यानी ये वाला वेल इस रेफ का रेफरेंस बन गया, क्योंकि स्वैप वन में दोनों आर्गुमेंट एज अ रेफरेंस पास हुए हैं। तो इसका मतलब है ये भी दोनों वेरिएबल के बस नाम डिफरेंट हैं, इनकी मेमोरी लोकेशन और वैल्यू सेम होगी, बिकॉज वेल इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ रेफ। लेकिन रेफ जो है वो टू का रेफरेंस वेरिएबल नहीं था। ये हम स्वैप में हम देख चुके हैं कि जब स्वैप कॉल हुआ तो जो रेफ बना था ये विदाउट एम्परसेंड साइन बना था। तो ये हमने मेमोरी मैपिंग से बना ली आपको आइडिया देने के लिए। अब हम इस फंक्शन की पहली लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं, हम फिलहाल इस फंक्शन के अंदर हैं, तो हमारे पास ये लोकल वेरिएबल्स हमें नजर आते हैं सिर्फ a इज इक्वल टू वेल। तो हम क्योंकि इधर है तो वेल में क्या पड़ा है, 4 पड़ा है, तो a में सिंपली आपका क्या कॉपी हो जाएगा, a में सिंपली 4 चला जाएगा। उसके बाद वेल इज इक्वल टू रेफ और रेफ इज इक्वल टू ए। तो ये कोड सिंपल आपको क्या बताता है, ये कोड सिंपल बताता है आपको कि दो वेरिएबल स्वैप हो रहे हैं। जब हम वेल इज इक्वल टू रेफ करेंगे, अब दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल इज इक्वल टू रेफ, यानी ये जो वेल पड़ा है इसमें रेफ की वैल्यू डालनी है हमने। तो रेफ में कितना पड़ा है, रेफ में 2 पड़ा है। अगर 2 पड़ा है तो वेल आपका अपडेट होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमें एक चीज का पता है कि वेल और ये रेफ जो कि स्वैप का एक रेफरेंस वेरिएबल है उसमें यूज हुआ है, ये एग्जैक्टली सेम है। अगर ये अपडेट होता है तो ये इसको भी अपडेट कर देगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो इधर तो चेंज कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं करते। सिमिलरली अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, रेफ इज इक्वल टू ए। इस लाइन में देखें रेफ इज इक्वल टू ए, तो ए में कितना पड़ा है 4, तो ये जो रेफ में वैल्यू 2 पड़ी है ये क्या हो जाएगी 4। और ये 4 ना इधर चेंज होगा बल्कि ये इधर भी, बिकॉज रेफ वेल और ये 4 आपस में सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। इन रेफ और वैल्यू सिंपल एलियासेस हैं 4 के। तो अगर ये जब रेफ इज इक्वल टू ए किया तो ए की वैल्यू जब रेफ में कॉपी हो रही है 4, ये इसको भी अपडेट करेगी और इसको भी अपडेट करेगी और इसको भी अपडेट करेगी। ये होता है रेफरेंस वेरिएबल का फायदा और उसकी पावर। ठीक है, तो आप स्वैप वन में वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसके एक वेरिएबल में, क्योंकि वो रेफरेंस वेरिएबल था, उसने उससे स्वैप फंक्शन में वैल्यू चेंज कर दी और मेन में भी चेंज कर दी। अब हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, अब हम प्रिंट कर रहे हैं रेफ को। तो रेफ में क्या वैल्यू पड़ी है, रेफ में 4 पड़ी है, तो आपकी आउटपुट का जो पहला इंटीजर होगा वो 4 होगा। आगे एंडल है, हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे। जब हम इधर आएंगे तो फंक्शन का खत्म हो जाएगा। तो फंक्शन इधर कॉल हुआ था, अब हमारे पास नेक्स्ट ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सी आउट रेफ। तो रेफ में कितनी वैल्यू पड़ी है, अब ये रेफ कौन सा वाला है, ये इस स्वैप का रेफ है। तो इस स्वैप के रेफ में कितनी वैल्यू पड़ी है 2, तो आपको यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। ये फंक्शन खत्म हो जाएगा हमारा कंट्रोल, क्योंकि यहां से ट्रांसफर हुआ था। अब नेक्स्ट लाइन ये सी आउट वाली एग्जीक्यूट होगी। तो 2 में कितनी वैल्यू पड़ी है, 2 में 4 पड़ा है। तो क्योंकि इसमें एंड डाल था रेफ में, तो हम इधर आ जाएंगे इस पॉइंट पर, और 2 में 4 पड़ा है तो आपने 4 को कर दिया, और उसके बाद बैक स्लैश टी है यानी एक टैब है, और 4 में कितना पड़ा है, उसमें भी 4 पड़ा है। तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी रेफरेंस वेरिएबल का फंक्शन में किस तरह यूज करना है। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शंस थे और हमने देखा कि किस तरह रेफरेंस वेरिएबल से एक फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल चेंज होता है तो वो जहां जहां वो रेफरेंस वेरिएबल बना था जिस वेरिएबल का, उसको भी किस तरह अपडेट करता है वैल्यू को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि बाकी लोगों को भला हो। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अब हम क्या करते हैं कि एग्जैक्टली इसी प्रोग्राम को VS कोड में डीबग करके देखते हैं। ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम जो है VS कोड में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये स्वैप 1 का फंक्शन है, ये स्वैप का फंक्शन है, ये मेन है, और ये इसके 2 लोकल वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर आपको सिंपल 2 और 4 नजर आ रहे हैं क्योंकि ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अभी करंट कंट्रोल जो है स्वैप फंक्शन के ऊपर है। यहाँ पर 2 में कितना पड़ा है, 4 पड़ा है, और 4 में कितना पड़ा है, 2 पड़ा है, आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। जब हम इस स्वैप फंक्शन के अंदर जाएंगे तो वंस मैं इसको नेक्स्ट लाइन करता हूँ तो देखिए हम स्वैप के अंदर आ गए। हमारे पास जो मेन के लोकल वेरिएबल्स थे वो नजर हमें नहीं आए। यहाँ पर आइटरेटर की वैल्यू है क्योंकि लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, इस वजह से इसको गार्बेज वैल्यू मिल रही है। वंस आई रन इट तो आपके पास ये लूप वैसे ही फेल हो गया। अब हमारे पास स्वैप, ये लोकल वेरिएबल देखें कौन से, रेफ है और वेल है। तो रेफ में कितना पड़ा है 4 और वेल में कितना पड़ा है 2 पड़ा है, क्योंकि सिंपल मेन से जब फंक्शन कॉल हुआ था तो जो वैल्यूज उन वेरिएबल्स में थी रेफ और वेल में एग्जैक्टली वही आ गई। अब यहाँ से आपका स्वैप 1 फंक्शन कॉल होगा,
तो प्रोग्राम जो ऊपर जाएगा तो आपके देखें ये वैल्यूज चेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि इसके लोकल वेरिएबल्स रेफ और वेल है। उसके बाद आप देखें क्योंकि सिंपल वेरिएबल था वैसे भी आपके स्वैप हो गया, क्योंकि रेफ जो था वो वेल का था यहाँ पर, अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ था, और ये जो वेल रेफरेंस वेरिएबल बना है ये रेफ का बना है। तो वंस इसके बाद सिंपल आपकी स्वैपिंग होगी, ए में वैल्यू 4 आ गई और फिर वेल इज इक्वल टू 2 हो गया और एफ इज इक्वल टू 4 आपको हो जाएगा, क्योंकि सिंपली स्वैपिंग हो रही है। तो सबसे पहले ये सी आउट कमांड चलेगी, हम इसको रन करेंगे तो हमारे देखिए 4 प्रिंट हो गया। अब शिफ्ट कंट्रोल होगा आपका स्वैप फंक्शन के अंदर, यहाँ पर रेफ में क्या पड़ा था, रेफ में यहाँ पर 2 पड़ा है, तो ये जो यहाँ पर आपका 2 चेंज हुआ है, यहाँ पर जो स्वैपिंग हमने की थी उस वजह से ये चेंज हुआ है। तो अब रेफ में क्या वैल्यू पड़ी है, F2, तो आपका 2 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद ये कंट्रोल जाएगा और आपके देखें लोकल वेरिएबल जो मेन के थे वो भी चेंज हो, और आप इनको प्रिंट करेंगे और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर और ये आंसर एग्जैक्टली मैच कर गए। थैंक यू वेरी मच। कोई आपको क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इस तरह की और वीडियोस भी इंशाल्लाह पॉइंटर्स पर भी और आएंगी वीडियोस जो आपको फर्दर हेल्प करेंगी, और करियर पर भी इंशाल्लाह मैं कंटेंट बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।